अस्सलाम वालेकुम सभी साथियों को। जो भी बच्चे मेरी क्लास में जो है क्लास कर रहे हैं उन सभी का स्वागत है हमारे चैनल अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संगठन में। ठीक है बाबू, जो भी बच्चे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ढूंढ रहे थे उनके लिए मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 10 क्वेश्चन जो है बाद में कराऊंगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपको लगना चाहिए कि अच्छा लगे कि नहीं, उसके बाद आप लोग बताइएगा अच्छा लग रहा है कि नहीं। ये 10 क्वेश्चन जो है आपका जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था 2024 में, वही क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। देख सकते हैं आप लोग, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये है आपका अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का क्वेश्चन पेपर है ना। टोटल 14 पेज था, उसमें से मैं आपका जो है क्वेश्चन मैथ क्वेश्चन लेके आया हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है करा देता हूँ, सारा क्वेश्चन है ना। देख लीजिए, यहाँ पे सारा क्वेश्चन करा देता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उन्हीं क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक है, अभी मैं सॉल्यूशन कुछ ही क्वेश्चन का दूंगा, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा है ना। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेगा, एक क्वेश्चन का आंसर जो है गलत है उसको बता दूंगा, और बाकी किसी चीज़ को मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा। एक क्वेश्चन का और बता दूंगा बाद में लास्ट में। ठीक है, अभी आप लोग पढ़े रहिए, सभी सारे क्वेश्चनों का सवाल देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 21। देखिए क्या कहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द एडिटिव इनवर्स। ये जो है एडिटिव इनवर्स कौन सा है, मतलब कि योज्य प्रतिलोम आपका कौन सा है। ठीक है, -9/13 का योज्य प्रतिलोम कौन सा है। ठीक है, माइनस यो एडिटिव इनवर्स बोले तो -c से क्या हो जाएगा, ये -9 जो है आपका -9/13 जो होता है आपका इंटू हो जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। +9/13, +9/13 कौन सा है वो आप देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है, +9/13, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था मैं जो है सॉल्यूशन नहीं दूंगा, सिर्फ आपको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन का आंसर है बता दिया, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है, अभी ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए समीकरणों को हल करके एक्स का मान ज्ञात करिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग सॉल्यूशन कर पाएंगे तो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा है ना। और जो बच्चे अगर नहीं कर पा रहे हैं फिर से बोलिएगा, फिर से वीडियो बन जाएगा। ठीक है, अभी मैं अपना क्लास में जो है वीडियो डाल चुका हूँ, ये सब वीडियो। अगर आप लोग क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं तो क्लास ज्वाइन कर लीजिए, 250 फीस है। उसमें आपका नंबर, इस नंबर पे आपको 6287631723, इसमें आपका जो है सारा चैप्टर वाइज जो है इस चैनल, इस नंबर पे आपको फ़ोन करना है। फ़ोन करके आपको क्लास ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद जो है आपको जो है ऑनलाइन क्लास करा देता हूँ। जो चैप्टर वाइज पढ़ाने का तरीका होता है वो चैप्टर वाइज में पढ़ा देता हूँ, वहाँ डीपली जो है आपको डिफाइन करके रखा हूँ। ठीक है, ज़्यादा लंबा जो है सिलेबस नहीं रखा हूँ, जो शॉर्ट में है, जो चीज़ आता है एग्जाम में वही चीज़ बताया हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बोर्ड से पूरा कंफर्म पूरा जानकारी लिया है, तभी मैं ये चीज़ वीडियो बना रहा हूँ। चलिए, निम्नलिखित समीकरणों में x का मान जो है चिन्हित करें। किस x का मान निकालने बोल रहा है, x का वैल्यू निकालने बोल रहा है। 8 क्लास का बच्चा जो कि ये चैप्टर बुक में भी है ना। x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। इसमें x का वैल्यू क्या होगा आपको मैं बता देता हूँ, मैंने इसका सॉल्यूशन रखा है ना। और x का वैल्यू आ जाएगा 5/2। ठीक है, 5/2। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, आप लोग निकाल सकते हैं दोनों साइड से सॉल्यूशन करके। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर जो है गलत कर दिया है, थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर गलत है ना, गलत दे दिया है। देखिए, -8/3 का गुना 2 गुना से है ना, -8/3 का 2 गुना जो होता है आपका, 8/3 का 2 गुना जो होता है 16 जो होता है -16/3 होता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, चलिए ये आपको पता है। इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है, 16/3। 16/3 को अगर एक अधिक जोड़ देते हैं हम लोग, देखिए इधर 16/3 क्या हो रहा है, हाँ 16/3, 16/3 + 1, इन दोनों का सॉल्यूशन करेंगे तो क्या निकलेगा, समीकरण इसके से कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है 3, 16 + 3 19/3 आएगा। क्या आएगा, 19/3। चलिए आगे बढ़ते एक स्टेप, क्या कहता है 19/3 है ना, में से क्या घटाया जाए, में से क्या घटाया जाए, मान लेते हैं x घटाने पर। ठीक है, 19/3 में से x घटा देंगे अगर, तो क्या निकलेगा आपका। ठीक है, तो घटाया जाए कि 2/7 मिले। ठीक है, 2/7 ये मिलना चाहिए। ठीक है, x घटाने पर 2/7 मिलना चाहिए। ठीक है, समीकरण लिख दिए यहाँ पे, 19/3 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ये जो है इस पर आ जाएगा, ये उस पर चले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दे देते हैं 2/7, या माइनस होगा, माइनस भी दे सकते हैं प्लस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, बराबर इक्वल x। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को।
19/3 इन दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 21। क्या आएगा आपका एलसीएम जो आपका आएगा 21 आएगा। ठीक है, देखते हैं इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 21। अब देखिए अभी चलिए 21 कितना था 19 है ना, प्लस है ना कितना था 2 नहीं 19। अरे बाबू एक सेकेंड, 19/7 -2/7 यही था ना, बराबर x था। चलिए 19/7 19/3 था। चलिए देखिए इन दोनों का जब हम लोग जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 21। 21 या एलसीएम ले लेंगे पहले है ना, फिर 19 को 27 से इंटू करेंगे आएगा 133 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 7 3 जा 21 3 2 जा 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 133 -6 अपॉन 21 आया। ठीक है, 133 अपॉन 21। ठीक है, -6। अच्छा जब से इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 127। ठीक है, क्या आएगा आपका 127। ठीक है, ये 127 को जब हम लोग देखते हैं कि 127/21 है कहीं, देखिए तो 127/21 है कहीं, नहीं है, क्योंकि ये आपका जो आंसर सही आया है ना, और ऑप्शन जो है आपका क्या कर दिया है थोड़ा सा गलत कर दिया है। ऑप्शन जो है आपका गलत कर दिया। मैंने इस चीज़ के वाले बोर्ड में कंप्लेंट किया था, बोर्ड वाले भी बताया हाँ ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है सर। जब मैं सॉल्यूशन करके भेजा तो बताया गया कि बोर्ड में जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उस चीज़ को हम आप सॉल्यूशन करके दिए, इसके लिए धन्यवाद भी कहा है ना। आप लोग देख सकते हैं क्या आएगा 127 माइनस अपॉन 21 आएगा। ठीक है, माइनस बोल रहा अपॉन 21। देखिए इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं इसको सॉल्यूशन करके दे दिया, अदरवाइज अगला वाला मैथ जो है सॉल्यूशन करके नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। यदि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर तथा एक भुजा 13 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। दूसरे विकर्ण की लंबाई, इसका सॉल्यूशन था 24 सेंटीमीटर होगा, है ना। दूसरे विकर्ण की लंबाई कितना होगा आपका जो है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए एक थैले में 6 सफ़ेद गेंद, 11 लाल गेंद और 7 पीले रंग के गेंद है। उस थैले में एक पीला गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगा। बाबू पीला गेंद निकालने की प्रायिकता इन तीनों को जोड़ देंगे, जितना आएगा 7 पीले गेंद की है ना। पीला गेंद की निकालने की प्रायिकता कहा था 7/7 11 18 18 और 6 24 7/24 होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए 25 का ऑप्शन ये हो जाएगा। ये भी इजी है बाबू, सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करा बता कर दूंगा। अच्छा वर्गमूल ज्ञात करें, वर्गमूल निकालना बहुत इजी है, इसका भी हो जाएगा आपका 12.25 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 8 0 भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है। घन बन रहा है 11 होगा इसका। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका 11 निकलेगा आंसर। क्या निकलेगा इसका आंसर 11। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परवीन किसी परीक्षा में 294 अंक प्राप्त करता है ना, जबकि उसकी बहन गुंजन है ना उसी परीक्षा में 372 अंक लाती है। यदि परवीन को परीक्षा में 49% अंक प्राप्त होता है तो गुंजन के द्वारा अंकों का प्रतिशत का मान क्या होगा। इसका प्रतिशत का मान होगा जो है 62%। ठीक है, 62%, इसको मैंने सॉल्यूशन करके रखा है 62% आएगा, लेकिन यहाँ पे 62 के आसपास कौन सा है तो ये आपको ऑप्शन डी नजर आ रहा है, इसको टिक लगा देना है। ठीक है, चुपचाप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोशन ने एक कूलर को 4% जीएसटी कर सहित 6500 रुपये में खरीदा ना। जीएसटी करके बिना कूलर का मूल्य क्या होगा। जीएसटी करके बिना मान लेते हैं, ये जीएसटी वाला फॉर्मूला होता है। जीएसटी वाला फॉर्मूला आपको आप मान लेते हैं एक कूलर का 4% है। ठीक है, 4% ले रहा है तो जीएसटी का अगर मान लेते हैं हम लोग को पता नहीं है तो उसको एक्स मान के 4% देना है। ठीक है, 4% क्या हो रहा है x + 4% है ना इज है ना, यहाँ पे x ऑफ x इज इक्वल 6500 रुपये। इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा है ना। तो यहाँ पे आपका मान लेते हैं x का वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या देंगे x रहने देंगे।
यहाँ पे 4% का कितना निकल जाएगा, 4% का मान लेते हैं, 4% ऐसे निकाला जाता है, परसेंट में है तो कितना हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 0.04%। ठीक है, तो प्लस 0.04% एक्स है ना, इज इक्वल 6500। इतना ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन तो बता देते हैं आप लोग को। क्या निकला, 0x प्लस 0.04 एक्स इज इक्वल 6500 ना, ये निकला था। ठीक है, चलिए इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स एक्स है, एक्स ले लेंगे, एक्स यहाँ निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 0.04 है ना, इज इक्वल 6500। इतना ध्यान रखना है, 6500 उस पार है। यहाँ पे आ जाएगा आपका इनटू में आ जाएगा क्या, ये इनटू में है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1.04 आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा आ जाता है। इसको जब उस पार भेजते हैं हम लोग तो क्या होगा, x को जब उस पार ऐसे करके लिख के उस पार भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6500 अपॉन 1.04। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल 6550 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन 30 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन और नहीं बनाएंगे, सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको बोला, 10 क्वेश्चन बनाऊंगा। 3200 रुपये पर है ना 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, 2 वर्ष के लिए जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जैसे मान लेते हैं यहाँ 3200 रुपये क्या है आपका, ये आपका जो है पी है, प्राइस है, रेट है, रेट दिया हुआ है 12%, उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर। ठीक है, ये आपका निकालने के लिए SI बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला होता है। और CI निकालने के लिए होता है, CI वाला फॉर्मूला भी इसमें लगता है। उसके बाद फिर आपका जो होता है एनुअल, जो होता है एनुअल से SI माइनस CI हो जाता है। उसी के SI माइनस CI जब करेंगे तो आपका निकलेगा रेट टोटल। ऑप्शन नंबर जो होता है 46.08 रुपये निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका सही आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इतना डीपली मैं बताया नहीं, खैर कुछ क्वेश्चन को बता दिया जिसका आंसर मुझे गलत लग रहा था, गलत दिया था ना, उस क्वेश्चन को मैंने डीपली बता दिया। और अदरवाइज़ अगर आपको अच्छा लगा चैनल और पढ़ाई अच्छी लगी तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे क्लास को। 250 रुपये फीस है। ये क्लास 9th का क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन किया, फिर और 10 क्वेश्चन जो है अच्छा लगे, अच्छा मतलब कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है ऐसे सोल्यूशन करने में, मज़ा आ रहा है तो बता सकते हैं कमेंट में कि सर दूसरा 10 क्वेश्चन भी बता दीजिए और आगे इस बेसिस पे क्वेश्चन भी लाइए सर। ठीक है, मैं लेके आऊँगा, आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए और अगर जिसको ज्वाइन रहना है क्लास तो ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।